गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पीसीसी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज आप सभी को नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में आगे तरक्की करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी जो है वो उम्मीद माँ दुर्गा को करते हुए आप सभी प्रणाम करें और अपना जो है वो तैयारी जारी रखें और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करें। और इसी के साथ आप सभी क्लास को देखते रहें और जो है वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो एक नंबर है डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये घोषित किया है तमिलनाडु के द्वारा, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में घोषित किया गया है। ये भारत का पहला है पाकिस्तान पाक खाड़ी में ध्यान रखिएगा, पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि भारत की पहला है। ये 448 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आपका डुडोंग को कहा जाए तो इसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, समुद्री घोड़ा के नाम से भी डुडोंग को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया तमिलनाडु। दूसरा है कि खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला, खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो ये आपका झारखंड बना है, ध्यान रखिएगा। और पहले स्थान पे बिहार और दूसरा पर ओडिशा, यानी कि इससे पहले बिहार और ओडिशा जो है वो खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित कर चुका है। तीसरा राज्य झारखंड बना है। खाद्य संकट को दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि स्केल ऐप लॉन्च किया। तो स्केल ऐप जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके वर्तमान में मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा स्केल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज है, ध्यान रखेंगे। ये चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन हेतु जो है स्किल ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि देवेंद्र झाझारिया का संबंध, तो ये पैरा एथलेट्स हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं और ये मोरक्को में, ध्यान रखिएगा, देवेंद्र झाझारिया जो है मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक हासिल किया है। इसकी चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा, मोरक्को में ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक हासिल किए कौन? तो देवेंद्र झाझारिया, जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं। अगला है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लिया। तो ब्रिक्स विदेश मंत्री के बैठक में भारत के तरफ से जयशंकर प्रसाद जो है वो जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा, ये भाग लिए हैं, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जहां पर भारत की तरफ से जयशंकर भाग लिए हैं। 2022 की मेजबानी चीन में किया गया, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का। और 2023 में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स जो है वो आपका देखा जाए तो सबसे पहले ब्राजील अध्यक्षता करता है, फिर रसिया करता है, फिर भारत करता है और फिर जो है वो आपका चीन करता है और फिर आपका साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से इसका क्रमानुसार बैठक का आयोजन किया जाता है। अगला है कि दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने। एक लाइन में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है वो दिलीप टर्की को बनाया गया है। अगला है कि भारत विद्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, भारत विद्या, इसको लॉन्च किया गया है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, भारत विद्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यह ऑनलाइन सीखने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है और एंटोलॉजी के स्टडी है, तो यानी कि पुरातत्व के बारे में विशेष जानकारी ग्रहण करने के लिए आपका भारत विद्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। तो इस तरह से पूरा बस इसो के बारे में जो है वो जानने और सीखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला है कि आर्कटिक भेड़ का क्लोन बनाया है।
तो ये चीन के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। आर्कटिक भेड़ का क्लोन बनाया चीन। आर्कटिक भेड़ को सफेद या ध्रुवीय भेड़िया के नाम से जाना जाता है। सफेद या ध्रुवीय भेड़िया के नाम से जाना जाता है। ये खासकर ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा क्लोन करके जो भेड़ बनाया है आपका चीन के द्वारा। अगर हम क्लोन की बात करें तो भेड़ जिसका नाम डॉली था, ये क्लोन किया जाने वाला विश्व का पहला जानवर जो है वो डॉली है, जो कि भेड़ का बच्चा था। तो इस तरह से जो है पहला क्लोन जानवर कौन है? भेड़, और जिसका नाम डॉली है। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी बना। और इसके महारत्न कंपनी बनते ही अभी भारत के अंदर कुल 12 महारत्न कंपनी हो चुकी है। और इसके साथ अभी हाल ही में देखे थे कि 11वां महारत्न कंपनी PFL को रखा गया, PCL को रखा गया था। ध्यान रखिएगा, PCL को पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रखा गया था। तो PCL 11वां महारत्न कंपनी थी, जबकि REC आपका 12वां महारत्न कंपनी बनी। और इस तरह से अभी अपने देश के अंदर 12 महारत्न कंपनी हो गई है, ध्यान रखेंगे। एल्विस अली हजारिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से है, ध्यान रखिएगा। एल्विस अली हजारिया, और ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहला उत्तर पूर्वी भारतीय बने। नॉर्थ ईस्ट के पहला भारतीय जो बने वो नॉर्थ चैनल को पार किए, तथा इसके साथ ही सबसे उम्र दराज भारतीय भी बने हैं। सबसे उम्र दराज भारतीय बने एल्विस अली हजारिया, जो नॉर्थ चैनल को पार किए हैं। और ये नॉर्थ चैनल आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित है। उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है वो नॉर्थ चैनल स्थित है, तो ध्यान रखेंगे। और इसे पार किए हैं एल्विस अली हजारिया, जो कि पहला उत्तर पूर्वी भारतीय तथा सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं। जबकि सत्येंद्र सिंह लोहिया मध्य प्रदेश के हैं, और ये एशिया के पहले पैरा स्विमर बने, जो कि नॉर्थ चैनल को पार किए। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहला पैरा स्विमर बने कौन? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि आपका कौन कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। और यह एशिया के फर्स्ट पैरा स्विमर बने हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ रक्षा मंत्रालय समझौता किया है। रक्षा मंत्री की बात करें तो अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के अंदर। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय समझौता किया है। इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मोस मिसाइल को और ताकत बढ़ाया जाए तथा रक्षा मंत्रालय की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी और ताकत बढ़े तथा रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर बने, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये सतह से सतह मार करने वाली जो है वो मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया के मास्को नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ये भी परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अगला है कि राज्य सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य सचिवालय जो है वो नया बना है तेलंगाना के अंदर, क्योंकि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य ही हैं। तो आपका तेलंगाना जो है BR अम्बेडकर के नाम पर सचिवालय का नाम रखने की घोषणा किया है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, इन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला है कि अमेजॉन भारत के फर्स्ट और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अमेजॉन आपका भारत के पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। कहाँ पर करेगा? तो ये राजस्थान के अंदर करेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके जो है ऊर्जा क्षेत्र में, सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, इसके लेकर अमेजन के द्वारा भारत में पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया राजस्थान के अंदर। अमेजॉन के फाउंडर जो है वो जेफ बेजोस है, जबकि CEO अभी एंडी जेसी हैं, ये ध्यान रखिएगा आपका। अगला है कि वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया गया, और इसका थीम है 5 स्पीशीज फॉर ईवर, 5 स्पीशीज फॉर ईवर। और फर्स्ट राष्ट्रीय राइनो संरक्षण केंद्र का है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और खासकर बिहार के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट राष्ट्रीय राइनो संरक्षण केंद्र पटना के अंदर खुला है हाल ही में।
तो ये संरक्षण केंद्र ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस प्रश्न है बिहार के एग्जाम के दृष्टि से, तो इसे ध्यान रखना है। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को, विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि कैंसर रोगियों के कल्याण हेतु, यानी कि जो कैंसर पीड़ित हैं उनके कल्याण हेतु जो है वो विश्व गुलाब दिवस आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो है वो गुलाब के फूल देकर उन्हें टेंशन मुक्त किया जाता है, ताकि वो टेंशन भूल कर जो है वो जितना दिन बचा है वो ज़िंदगी जी सके, या फिर बहुत सारा देखा गया है कि खुश रहकर जो है वो बीमारी से लड़कर जीत भी गए हैं। तो इसीलिए आपका विश्व गुलाब दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो ध्यान रखेंगे, आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके पास है, आप सभी देखें और प्लीज़ जो है वो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि के दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।